एक व्यक्ति हमसे पूछा, पंडित जी हमें विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बार एक लड़का एक महात्मा जी के पास पहुंचा। मैया जब भी आप अपनी बिटिया की शादी करो ना तो 4-5 चीजें जरूर देखना। पहले मैं ये कथा को आपको बताता हूं कि हमें विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बार एक लड़का एक महात्मा जी के पास पहुंच गया और कहने लगा, महात्मा जी हमें विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, बैठो बैठो तो बता रहे हैं। तो महात्मा जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, अरे सुनती हो, घर में मेहमान आए हैं, 2 गिलास दूध ले आना और शक्कर डाल के लाना। ध्यान से सुनना मेरी माँ, हाँ, और ये कथा लोगों तक पहुंचाना। आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मेरी माँ। यहाँ से जो भी बात बताई जाती है हर चीज मोटिवेटेड होती है यहाँ से। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। हाँ। हमें विवाह करना। पत्नी से कहा, जाओ 2 गिलास दूध ले आना शक्कर डाल के। पत्नी ले आई और जब पत्नी लाई तो पंडित जी तो पी गए पूरा दूध, लेकिन जो बगल में लड़का बैठा था जैसे ही उसने एक घुट पिया वैसे ही थूथू करके फेंक दिया। ध्यान से सुनना, थूथू करके फेंक दिया। और जब थूथू करके फेंका मेरी माँ तो पूछा, तुमने थूक क्यों दिया? बोले, हमें तो ये लगता है ये बुढ़ा पागल है। बोले, कैसे? इतना ज्यादा इसमें नमक पड़ा हुआ है दूध में और ये पी गया और हमसे। बोले, बाबा इसमें शक्कर की जगह नमक पड़ा इसलिए मैंने थूक दिया। अब उसको लगा ये बुढ़ा वाकई पागल है बाबा जी, अब हमें चलना चाहिए यहाँ। बोले, कहाँ जा रहे हो? बोले, अभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कहाँ मिला? बोले, आओ। हमें नहीं लगता आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बोले, आओ तो अभी देंगे। अब पंडित जी ने किताब खोल ली, दिन का समय था, खूब उजाला, किताब खोल ली। और जब किताब खोली तो किताब खोल के पढ़ने लगे और अपनी पत्नी से कहा, सुनो बढ़िया सी लालटेन ले आओ, जाके लालटेन ले आओ। लालटेन ले आई और जब लालटेन ले आई ना मेरी माँ, तो अब तो उसको पक्का यकीन हो गया कि बुढ़े के साथ बुढ़िया भी पागल है। अरे दिन में कहीं कोई लालटेन लेता है? और दोनों लगा कि दोनों पति पत्नी पागल हैं तो दोनों जाने लगे वहां से। और जब दोनों जाने लगे ना मेरी माँ, तो पंडित जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? अरे यही तो तेरे प्रश्न का उत्तर था। सुन, पहली बार मैंने उससे कहा कि दूध में शक्कर डाल के ले आना, वो नमक डाल के ले आई, तो मैं उससे ये भी कह सकता था कि तू अंधी है क्या? क्या तुझे कन्हैया ने आंखें भी नहीं दी है क्या? आंखों का सही सदुपयोग नहीं कर सकती? तो पहली बार मैंने उसको माफ कर दिया और दूसरी बार मैंने उजाले में लालटेन मंगा ली, तो वो ये भी कह सकती थी, क्या तुम अंधे हो क्या कि तुम्हें दिन में दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो? तो पहली बार मैंने उसको क्षमा कर दिया, दूसरी बार उसने मुझको क्षमा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जिसके अंदर क्षमा करना आ गया वो विवाह कर सकता है। जो सहता है वो रहता है और जो सहता नहीं वो इस दुनिया में रहता नहीं। इसलिए सहना सीखो। जब आपके अंदर क्षमा करने की आ जाए, दूसरों के अवगुणों को मत देखो। जिस दिन दूसरों के अवगुणों को देखोगे ना तो आप राक्षस बन जाओगे, राक्षस। उस दिन समझ लेना कि हमारा विनाश निश्चित है। अगर दूसरों के समझाने के बाद भी हमें लोगों के अंदर अच्छाई होने के बावजूद बुराई देखने आने लगी तो समझना ठाकुर हमारा चाहते ही नहीं है कि हमारा कल्याण हो। क्या बोलना पड़ेगा मेरी माँ? राधे।